नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के प्रेस्टिज सेट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्री का जनक किसे माना जाता है? अगर दोस्तों बात करती है एडम स्मिथ को ये माना जाता है। और ये जो दोस्त थे, ये एडम स्मिथ ये एक ब्रिटिश नीतिवादी एवं दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? अगर दोस्तों बात करें भिलाई की, ये दोस्तों ये जर्मनी ये दोस्तों ये रूस के प्रयोग से दोस्तों ये लगाई गई है भिलाई। अगर दोस्तों राउर केला की बात करें तो राउर केला की दोस्तों बात करें, ये दोस्तों ये जर्मनी के प्रयोग से ये लगाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये ब्रिटेन के प्रयोग से दोस्तों ये लगाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये ब्रिटेन इंग्लैंड जो इसके प्रयोग से लगाया गया है। अगर तो बात करें बोकारो स्टील प्लांट जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है तो वो जो है वो सोवियत संघ के प्रयोग से लगाया गया है बोकारो स्टील प्लांट। तो इस सबको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ता प्रश्न है, सोमवेद वर्मन का संबंध किस खेल से है? अगर दोस्तों बात करें सोमदेव का दोस्तों है ये टेनिस दोस्तों इसका सम्मान था। सोमदेव का अब ये बर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों बात करें इसका तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना दोस्तों ये 1919 में हुआ था। और इसका दोस्तों मुख्यालय की बात करती है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? किया था दोस्तों? ये गुरु रामदास ने 1575 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से दोस्तों ये प्रसिद्ध हुआ। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों स्थापना की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों ये किया गया है। तो आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा, आंसर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? अगर दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध की बोल का अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों ये गौतम बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में है। और बुद्ध के समय सामान्य बोलचाल की भाषा में पाली थी, और जबकि शिक्षित उच्च वर्ग की भाषा संस्कृत थी। और महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और पाली भाषा में से धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये पाली भाषा का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका संबंध ये हो कि क्रिकेट से इसका संबंध है देवधर का। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सिकंदरी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी दोस्तों ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील की दोस्तों बात की जा रही है, ये जो दोस्तों है ये मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों बात करें ये लोकटक झील की ये मणिपुर राज्य में स्थित है। लगभग दोस्तों 280 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और दोस्तों यह मीठी पानी का दोस्तों यह झील है। मीठी पानी दोस्तों यह एक झील है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? यह जो दोस्तों ये अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत है, इसको ध्यान रखिएगा। और अरावली भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में अवस्थित है। ये जो है ये राजस्थान में अवस्थित एक पर्वतमाला है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत दोस्तों ये श्रृंखला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों ये जो थे ये जीवी मावलंकर थे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों प्रथम लोकसभा की दोस्तों बात करें प्रथम लोकसभा ये 1952 में आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी लोकसभा मिली। और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर की दोस्तों बात करती है ओम बिरला है। ये ओम बिरला भी वर्तमान के हैं।
अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? अगर काराकोरम दर्रा की दोस्तों बात की जा रही है, ये जो है ये भारत तथा पाकिस्तान तो ये जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और काराकोरम दर्रा भारत पाकिस्तान को जोड़ता है। यह नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले में एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत फोयात क्षेत्र से जोड़ता है। और सिपली ला दर्रा सतलज नदी के मध्य में स्थित हिमाचल प्रदेश को दोस्तों ये जोड़ता है। तो इसकी प्रमुख पॉइंट था, इस सबको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? अगर दोस्तों बात करें नौसेना का, ये सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो ये जो है एडमिरल इसका सबसे ऊंचा पद है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाइस एडमिरल है, उसके बाद वाइस एडमिरल, उसके बाद दोस्तों रियल एडमिरल, उसके बाद कमोडोर, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद कमांडर, तब लेफ्टिनेंट कमांडर दोस्तों होता है। तो सबको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? दोस्तों ये जो है ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान तो ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यह डल झील के पूर्व में है। और दाचिग्राम विशेष रूप से कश्मीर हंगुल के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा दचिग्राम अभयारण्य। अगला प्रश्न है, नेफा किस राज्य का पूरा नाम है? अगर दोस्तों बात कीजिए नेफा की बात की जा रही, तो ये नेफा जो दोस्तों है ये अरुणाचल प्रदेश का ये पुराना नाम है दोस्तों, ये सबसे पुराना नाम नेफा है। और तो ये बात करें अर्थात यह जो है 1972 में नेफा अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना था। और दोस्तों 1987 में इसे दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को मिला था। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? अगर किसी देश की दोस्तों आर्थिक वृद्धि की दोस्तों बात करें तो ये जो है ये जीडीपी इसका होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इसको दोस्तों यानी सकल घरेलू उत्पादन किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को दोस्तों ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये अवस्थित। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। और इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को माना जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है तो ये 7 अप्रैल को ये माना जाता है। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन या साथ ही अन्य संबंधित संगठनों के प्रायोजकों के तहत ये मनाया जाता है। सब नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ये गुड़गांव में ये स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो है ये वातापी इसकी राजधानी थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चालुक्य एक भारतीय शाही राजवंश था जिसे 6वीं या 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। और इन्होंने तीन सम्मानित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया। सबसे पहला राजवंश था जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है ने दोस्तों ये 6वीं शताब्दी के मध्य वातापी पर शासन कर लिया। और दूसरी कल्याणी के दोस्तों चालुक्य तीसरी और वेगी के पर कर लिया। तीसरा था दोस्तों वेगी था। तो सबको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। अगर पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, फेडरल आयोग का संबंध किससे है? तो ये जो है ये शिक्षा क्षेत्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अष्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अष्टम की दोस्तों बात की जा रही थी। ये जो है इसका संबंध दोस्तों ये केरल राज्य से है। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक की दोस्तों बात की जा रही है। तो येलो बुक जो दोस्तों है तो ये फ्रांस देश का दोस्तों ये सरकारी दस्तावेज है। अगला प्रश्न दोस्तों है, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? आधा झुका हुआ राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। आंसर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शोक का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
तत्सम शब्द का पहचान करें दोस्तों, ये तत्सम शब्द का दोस्तों ये पहचान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ये अधिव्यंजन जो दोस्तों है ये दोस्तों ये तत्सम है। आंसर क्या हो जाएगा ये इसका, ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों। ये निफ्टा जो है आंसरशिप दोस्तों यही एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर दोस्तों बात की जा रही है तो शुद्ध पहला विकल्प है उसके पास उस केवल 4 भैंसें मात्र थी। उसके पास, अगला विकल्प है उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। तीसरा विकल्प है उसके पास उस समय केवल 4 मात्र भैंसें थी। और चौथा विकल्प उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र थी। दोस्तों अगर देखिएगा तो ऑप्शन बी पर दोस्तों उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी दोस्तों यही सही है, बात की सभी के सभी ये गलत है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर दोस्तों बात करें तो वह एक विद्वान महिला थी। दूसरा विकल्प है वह एक महिला विद्वान थी। अगला विकल्प है वह एक विदुषी महिला थी। चौथा है वह एक विदुषी महिला थी वह। दोस्तों अगर देखिएगा सी पर जो दोस्तों है दोस्तों वह एक विदुषी महिला थी। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें हाथी का पर्यायवाची शब्द का दोस्तों ये जो है तरनी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से बोल रहा कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। रसाल नहीं है, बाद बाकी दोस्तों ये सभी है। नलिन, उत्पलव और दोस्तों राजीव है। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला दोस्तों दिया गया है निर्देश दिया गया है और बोल रहा चयन करने के लिए बोल रहा है तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों बात करें इसका अर्थ का दोस्तों इसको दोस्तों क्या बोलते हैं इसको दोस्तों ये बुद्धिमान इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता दोस्तों को इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं मुक्ति बोलते हैं। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। दोस्तों बात करें किस में दोस्तों इसमें जो है सम प्लस निधि दोस्तों इसमें नहीं है, बाद बाकी से सभी में दोस्तों किया गया। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। दोस्तों इसको देखिएगा जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है दोस्तों, तो ये ए पर ही दिया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ये ही हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है जहरीले पदार्थों को दोस्तों कहा जाता है। अगर जहरीले पदार्थों को दोस्तों बात करें तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं जहरीले पदार्थ को दोस्तों ये टॉक्सिन कहा जाता है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसको ये बोल सकते हैं टॉक्सिन। अगला प्रश्न है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से दोस्तों क्या ज्ञात करते हैं। अगर बात करें दोस्तों वेंचुरी मापन का उपयोग दोस्तों ये प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग ज्ञात करने के लिए इन्हें किया जाता है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये जल की प्रवाह दर को दोस्तों ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर इसका ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह अस्तित्व होता है कहाँ दोस्तों। अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये दोस्तों ये अस्तित्व होता है ये क्षुद्र ग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल और ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है और इसमें हजारों लाखों दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ये मंगल और बृहस्पति हो जाएगा के बीच दोस्तों ये होते हैं। आगे बढ़ता प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों क्या होता है। अगर तो बात करें शरीर में तो शरीर में ये दोस्तों ये रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ा या गिलों से शरीर के शेष भाग अर्थात ऑक्सीजन तथा परिवहन करता है जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग से ऑक्सीजन को मुक्ति कर देता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 39 दोस्तों ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। अगला प्रश्न है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो होती है इसकी दोस्तों ये कम से कम 15 ग्राम की दोस्तों इसमें आवश्यकता होती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों ये जो है ये हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा दोस्तों इसका किया गया था। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अगर बात करें पेनिसिलिन का तो इसका दोस्तों खोज की बात करती है 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दोस्तों ये कहा जाता है। इन्होंने दिखाया कि यदि पेनिसिलिन नोटटेम उपयुक्त सबस्ट्रेट में बढ़े तो यह एंटीबायोटिक गुणों का साथ एक पदार्थ निःसरित करेगा जिसे उन्होंने पेनिसिलिन करार दिया था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा।
पेनिसिलिन की खोज करने वाले। अगला प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। दोस्तों ये कैसा दोस्तों होगा, तेज दोस्तों होगा, तो ये उत्तल हो जाएगा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, उत्तल। अगला प्रश्न है, एक्यूपेंचर क्या होता है। तो दोस्तों बात करें एक्यूपेंचर का, तो ये दोस्तों ये दर्द में राहत दिलाने वाला या चिकित्सा परिजनों के लिए शरीर के विभिन्न बिंदुओं में सुई चुभाने वाले हस्त कौशल की दोस्तों ये प्रक्रिया होती है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। अगर दोस्तों बात करें नेत्र गोलक का, तो ये दोस्तों होते हैं, ये दोस्तों ये होते हैं 6 मांसपेशियों के द्वारा ये चालित होते हैं। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिएगा एक एक कर करके दोस्तों, तो ये नेत्र गोलक का संचालन 6 पेशियों करती है। और ये एक एक की बात करें तो पहला दोस्तों है इंटरनल रेक्टम, जो दोस्तों नेत्र के अंदर नासा की ओर होता है। एक पहले लिख लीजिएगा, इंटरनल रेक्टम, रेक्टस। दूसरा की दोस्तों बात करें, दूसरा है सुपीरियर रेक्टस। तीसरा की दोस्तों बात करें, तीसरा दोस्तों एक्सटर्नल। और चौथा की बात करें तो चौथा जो है चौथा दोस्तों सुपीरियर हो जाए, चौथा सुपीरियर हो जाएगा दोस्तों। और पाँचवा की दोस्तों बात करें तो ये इंटीफीरियर। और दोस्तों छठा की बात करें तो ये इंटीफीरियर रेक्टस दोस्तों हो जाएगा। इस सबको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को दोस्तों क्या कहते हैं। अगर सूर्य की किरणों की दोस्तों तीव्रता मापने वाले उपकरण दोस्तों, तो ये एक्सियोमीटर कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरोइक अम्ल का दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम दोस्तों ये अस्कॉर्बिक ये एसिड होता है। आंसर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो ये विटामिन दोस्तों ये हो जाएगा। और कैल्शियम दोस्तों ये विटामिन दोस्तों ये डी हो जाएगा। और दोस्तों टेकोफिल दोस्तों ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का दोस्तों आपेक्षिक घनत्व किसी एक तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसी को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोमीटर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो है ये कटक में अवस्थित है, कटक में अवस्थित है। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दोस्तों, तो ये मनीला में अवस्थित है, ये मनीला में अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बात करें मनुष्य का दोस्तों, ये मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये प्राप्त करते हैं। और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोटीन में टूटता है और उसे सबसे अंत में दोस्तों उसे वसा टूटता है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। दोस्तों बात करें जल का जो होता है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगर दोस्तों दर्पण को चमक देने के दोस्तों बात करें, इसका जो तो होता है तो ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दोस्तों दर्पण को चमकाने के लिए किया जाता है। और यह रोशनी को लगभग पूरे 100% परावर्तित कर देता है, इसीलिए दोस्तों इसका प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बायोगैस की मुख्यता होती है। बायोगैस की दोस्तों बात करें तो बायोगैस संयंत्र में पशुओं और व्यर्थ पदार्थ या एनर्जी क्रॉस के उपयोग में बायोगैस बनाई जाती है। और इससे पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में जलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस दोस्तों नहीं निकलती है। और इस मिश्रण को दोस्तों बायोगैस गैस कहते हैं, जिसमें लगभग 75%, जिसमें दोस्तों 75% इसमें मीथेन होते हैं, मीथेन गैस होती है। और यह दोस्तों ये उत्तम गैसीय ईंधन है जो बिना धुआं के साथ जलती है तथा इसके जलने से पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक उर्वरक कौन है। निम्न में से रासायनिक उर्वरक दोस्तों कौन सा है। दोस्तों निम्न में से दोस्तों ये सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक दोस्तों इस निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक दोस्तों नहीं है।
इसको देखिएगा दोस्तों, ये सोडियम सल्फेट रासायनिक प्रवर्तक दोस्तों नहीं है, और सोडियम सल्फेट दोस्तों एक समतुलन एजेंट है, और इसका प्रयोग ये कपड़ा रंगाई उद्योग में किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, ये दोस्तों ये बी हो जाएगा। इसका दोस्तों प्रयोग कपड़ा रंगाई से इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से बोल रहा है कि डायरेक्शन दिया है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट विच एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज दोस्तों दिया गया। हाउ टू मेनी आयरन्स इन फायर दोस्तों इसका बोल रहा है कि इडियम एंड फ्रेज क्या होगा, इसको दोस्तों निकालिएगा। तो हाउ टू मेनी आयरन्स इन द फायर मीन्स दोस्तों टू हैव एन एक्सप्रेसिव नंबर ऑफ सिमल्टेनियस एक्टिविटीज या पोटेंशियल अंडरटेकिंग और अपॉर्चुनिटी अंडर यूज हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। डूइंग मेनी थिंग ऑफ द एट ए टाइम। अगला प्रश्न है हैव ए ब्लास्ट दोस्तों इसका बोल रहा है इडियम एंड फ्रेज क्या होगा, दोस्तों निकालिएगा इसको। तो हैव ए ब्लास्ट मीन्स टू हैव ए लॉट ऑफ फन। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, टू हैव ए लॉट ऑफ फन। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव ऑफ द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसका बोल रहा है कि सेम मीनिंग क्या होगा, तो समानार्थी हो तो ये रिप्रूफ दोस्तों इसका दोस्तों मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा। तो रिप्रूफ दोस्तों ये एन एक्सप्रेस ऑफ द ब्लेम या डिसअप्रूवल दोस्तों इससे क्या हो जाएगा। आंसर को दोस्तों बात करिए तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा, रिबुक हो जाएगा, दोबारा रिक्रिएट करना, इसका तो यही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसका बोल रहा है कि दिए गए शब्द में दोस्तों ये इसका उल्टा शब्द दोस्तों कौन सा है। इनवैल्यूएबल का दोस्तों क्या उल्टा हो जाएगा, अगर तो इसका उल्टा निकालिएगा दोस्तों इनवैल्यूएबल का दोस्तों ये एक्सट्रीमली यूजफुल या डिस्पेंसेबल हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्थलेस इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन ऑफ द इडियम एंड फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। दोस्तों ये मुहावरा दिया गया है इवनिंग ऑफ लाइफ दोस्तों इसका मुहावरा क्या होगा, दोस्तों मुहावरा निकालिएगा। तो इवनिंग ऑफ द लाइफ दोस्तों ये ओल्ड एज हो जाएगा, आंसर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर ए हो जाएगा। जो हमें पता दोस्तों अपने पुराने जीवन को लोग दोस्तों जीते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ओल्ड एज बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बॉटन वंस स्लीप, इसको दोस्तों इसका इडियम फ्रेज क्या होगा, इसका मुहावरा दोस्तों निकालिएगा। दोस्तों बॉटम वन स्लीप दोस्तों ये ऑफ टॉप ऑफ द रिफरेन फ्रॉम ये टेकिंग हो जाएगा, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ऑफ टॉप ऑफ टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोल रहा दोस्तों। तो एवरीबॉडी हु राइटिंग इन कैन गो होम दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालिएगा दोस्तों। इसका जो है हैज फिनिश्ड हो जाएगा, इसका यहाँ दोस्तों फिनिश्ड के जगह दोस्तों ये हैज फिनिश्ड का दोस्तों यहाँ प्रयोग हो जाएगा, आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द इंटायर स्टोरी इन अननेचुरल, इसको दोस्तों निकालिएगा। इसका निकालिएगा दोस्तों इन नेचुरल इज करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन न्यूट्रसलेस मीन्स इन द फेस्ट पॉसिबल वर्ड, इसका हो जाएगा आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन ए नट से हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है बोल रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड चूज द ऑप्शन corresponding to it if the sentence is the freedom error, चूज द दोस्तों नो एरर। अगर दोस्तों में बोल रहा है कौन सा दोस्तों इसमें से गलत दिया गया है, इट वाज एट द लॉस एंड डिड नॉट हाउ व्हाट टू डू इट, इसमें दोस्तों कौन सा इसमें एरर खोजना है, इसमें कौन सा दोस्तों इसमें एरर दिया गया है, अगर तुम निकालिएगा। तो एट ए लॉस इज ए इडियम एंड फ्रेज विच मीन्स द पजल या अनफर्टेन what to think say fear do muffled hands at the loss should be used हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर दोस्तों निकालिएगा, तो ये एट लॉस दोस्तों ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिस मैन इज द मोस्ट टैलेंटेड इन द ग्रुप, इसमें दोस्तों कौन सा एरर है, तो इसको निकालिएगा। तो इट इज द डबल सुपरलेटिव्स रिलेटिव्स एरर हैंस ओनली द
टेलेस्ट फील्ड भी दोस्तों फील्ड भी यूज हो जाएगा। तो दोस्तों ओनली दोस्तों ये द टेलेस्ट हो जाएगा, द टेलेस्ट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों निकालिएगा तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, द मोस्ट टेलेस्ट। दोस्तों ये गलत है, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये केवल द टेलेस्ट हो जाएगा, द टेलेस्ट हो जाएगा, ये मोस्ट नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों ये गलत है, बाद बाकी ये सभी के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिक्स है। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आमों को बेचता है और उसे 20% का हानि होता है, तो वह उसे किस कीमत पर बेचे कि 5% दोस्तों लाभ हो। अगर इसको निकालिएगा दोस्तों, अगर व्याख्या इसको कीजिएगा तो व्याख्या दोस्तों देखिएगा, पहले दोस्तों है कितना का ये प्रॉफिट कमा रहा है। अगर दोस्तों ये 9 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से आमों को बेचता है दोस्तों, तो ये 20% का दोस्तों ये हानि होता है और 5% का लाभ होता है। होल स्क्वायर तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15% का हानि। अगर 100 पर दोस्तों 15% का हानि हो रहा, मतलब दोस्तों ये कितना, ये 50 का आ जा रहा है। अगर दोस्तों ये 50 का दोस्तों कितना, ये 9 50 दोस्तों कितना पा रहा, 9 पा रहा है। इसका दोस्तों करिएगा तो, और 5% का लाभ हो तो 5 100 पर दोस्तों 5 कर दीजिए तो 105 हो जाएगा। अगर दोस्तों और दोस्तों अगर निकलना क्या है, कितना का लाभ हो दोस्तों, इसको x मान लीजिएगा। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों, तोड़िएगा तो x बराबर तोड़िएगा तो ये 9 × 105/85 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों काटिएगा तो यह जाएगा 11.81 दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। इतना कि इसको लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, किसी काम को कुछ आदमी 45 दिन में करते हैं, यदि 5 अतिरिक्त आदमी शामिल हो जाए तो काम 9 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो बताए कि प्रारंभ में कितना आदमी था। अगर दोस्तों बात करें तो x मान लीजिए, तो x दोस्तों रिप्रेजेंट कर दोस्तों, अगर एक आदमी को दोस्तों लगाइएगा तो ये 45 दिन में दोस्तों x मान कर इसको एक मान लीजिए, तो ये 45 दिन में काम करेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों ये x में फिर कितना दोस्तों 5 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, तो ये जोड़िएगा तो दोस्तों ये 45 दोस्तों एक ही मंथ चल रहे हैं, तो ये 46 ये उसके बाद मानिएगा दोस्तों ये 9 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों इसमें 5 आदमी जोड़ दीजिएगा x में, तो ये 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले दोस्तों घटाइएगा तो कितना, तो ये 36 आ जाएगा। अब दोस्तों निकालिएगा तो ये 45x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये x + 5 = 36 × 36 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर एक छेदक खींचा जाता है ताकि वह पहले वृत्त से A पर मिले, फिर केंद्र से होकर जाए तो B पर वृत्त, फिर केंद्र से होकर जाए तो B पर वृत्त से बाहर निकल जाए। तो यदि P से वृत्त की ओर स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो P से A की दूरी दोस्तों क्या होगी। अगर तो एक वृत्त पर इसको ले जाइएगा तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं। अगर तो पहले दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों, ये वृत्त हो गया। अगर इस पर कोई रेखा ले जाइएगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ ये A है और इसको ये B मान लीजिएगा, तो ये दोस्तों ये 5 जो है इसको डिवाइड दोस्तों कितना कर देगा, ये इधर भी दोस्तों 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों। इसको कीजिएगा दोस्तों, और बोल रहा है कि इस पर एक क्यूब रेखा स्पर्श करती है, तो इसको दोस्तों यहाँ ऊपर ले जाइएगा क्यूब को, यहाँ इसको क्यूब मान लीजिए। अब दोस्तों बोल रहा है कि दोस्तों इसमें जो प्रश्न दिया गया है, तो फिर केंद्र से होकर जाए तो B पर वृत्त केंद्र से होकर जाए तो B वृत्त का बाहर निकल जाए, तो यदि P की वृत्त की ओर स्पर्श की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो P और A की दोस्तों लंबाई क्या होगी। दोस्तों बात करें तो PQ को दोस्तों यहाँ P मान लीजिए। दोस्तों बात करें PQ की, PQ दोस्तों PQ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, और तो R के दोस्तों कितना, R 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो PQ² बराबर PA × PB हो जाएगा, PA × PB हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर x + 10 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो ये x बराबर इसका कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, और -18 इसको आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो ये आंसर सी हो जाएगा। तो ये आंसर 18 दोस्तों ये 18 आ जाएगा, और 18 को दोस्तों ये, और दोस्तों 18 ये आ जाएगा, तो 18 में से घटा दीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 132 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर तो परिधि की बात करें कितना दिया गया है परिधि,
ये परिधि जो दोस्तों 132 दिया गया है मीटर। इस प्रकार दोस्तों आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2πr बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा परिधि दोस्तों इसका 132 हो जाएगा इसका परिधि। अब तो r का मान दोस्तों पूछ रहा है तो r निकालिएगा तो 132 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 22 हो जाएगा। अब तो इस काट दीजिएगा ख़त्म, बाद में किसका निकल जाएगा दोस्तों ये 21 हो जाएगा। 21 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका क्षेत्रफल होता है πr² होता है और पाई दोस्तों ये 22/7 मान सकते हैं और 22/7 गुना 21 मान सकते हैं। 21 गुना 21 मान लीजिएगा तो ये 7 21 हो जाएगा। 22 66 बाद बाकी 66 गुना 7 कीजिएगा तो ये 1386 इसका आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोला कि दोस्तों x का मान क्या होगा। तो ये x का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 50 और 70 को दोस्तों एक कौन दिया गया है 50, दूसरा दिया गया है 70 दिया गया है। अब दोस्तों इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर दोस्तों इसका मान निकालने के लिए पहले तो इसका तीनों का मान दोस्तों कितना होता है ये 60, ये भी 60 दोस्तों होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। कितना हो जाएगा दोस्तों ये 180 को मान लीजिए। अब माइनस दोस्तों ये दो कौन जो दिया गया है तो ये 50 और प्लस 70, इसको प्लस लिख लीजिएगा तो 50 - 70 कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसका मान कितना निकल जाएगा 5 6 13 5 5 बार दोस्तों ये 120 इसका आ जाएगा। तो 120 में से 180 से घटा दीजिएगा तो कितना 60 इसका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों 60 को दोस्तों अगर एक को दोस्तों x माने हैं तो अब दोस्तों x बराबर तो कितना हो जाएगा 180 में से 60 माइनस कर दीजिएगा 120 इसका दोस्तों ये आंसर निकल जाएगा। इसको 120 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, दो संकेंद्रित वृत्त एक वलय है बनाते हैं तो वलय की अंत और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ये वलय की चौड़ाई दोस्तों ये क्या होगी। दोस्तों इसकी चौड़ाई की दोस्तों बात की जा रही है। तो दोस्तों इसकी परिवृत्त दोस्तों ये क्या होती है परिधि दोस्तों निकली जाती है ये 2πr दोस्तों हो जाएगा। ये 2πr दोस्तों बराबर कितना दोस्तों है ये परिधि इसका दोस्तों हो जाएगा। तो ये 22 सेंटीमीटर दोस्तों इसका परिधि दिया गया है। इसको दोस्तों r का मान निकाल लीजिएगा। तो r का मान निकालेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 11/11 दोस्तों ये 22 हो जाएगा इंटू 7 कर दीजिएगा। तो ये r का मान दोस्तों कितना निकल जाएगा ये 3.5 निकल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये दूसरा का दोस्तों परिधि निकालिएगा तो 2πr दोस्तों निकालिएगा तो ये 44 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकालिएगा, इसका आंसर दोस्तों ये 7 आ जाएगा। तो अब दोस्तों बोल रहा है कि दोनों का दोस्तों ये चौड़ाई कितना होगी दोस्तों। अगर दोस्तों से घटा दीजिएगा तो इसका दोस्तों ये चौड़ा निकल जाएगा। तो ये 7 - 3.5 कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका चौड़ाई कितना निकल जाएगा ये 3.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई निकल जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो आयताकार खेत की चौड़ाई क्या होगी। आयताकार खेत दोस्तों ये चौड़ाई क्या होगी। अगर दोस्तों इसको निकालिएगा तो ये इसके परिमाप पर निकाल लेते हैं। इसके परिमाप दोस्तों क्या होता है तो ये 2 इंटू दोस्तों ये लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों ये कितना दिया गया है दोस्तों। तो ये 82 मीटर ये दिया गया है। अब इसको निकालिएगा दोस्तों और तो इसका जो है l + b दोस्तों निकालिएगा तो l + b दोस्तों ये जो है इसको निकालिएगा तो दोस्तों ये कितना दिया हो गया है तो ये 41 दिया गया है। और दोस्तों और इस प्रकार तो l निकालिएगा तो दोस्तों ये 41 - b हो जाएगा ये दोस्तों। और क्षेत्रफल दोस्तों निकालिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों l × b। तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या l × b दोस्तों कितना दिया गया तो ये 4 पर दिया गया है। आप दोस्तों समीकरण एक और इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, 1 और 2 से निकालिएगा दोस्तों ये b बराबर तो कितना निकल जाएगा b बराबर 25 निकल जाएगा ये। और दोस्तों विकल्प 1 में इसको 25 पर रखिएगा तो इसका ये 16 निकल जाएगा। इसका दोस्तों ये आंसर 16 निकल जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, ये 5x² + 2x + 7 बराबर 125 टू द पावर 2x + 1। तो x का दोस्तों मान क्या होगा। अगर दोस्तों इसको तोड़िएगा इसका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, शॉर्टकट मार देते आप लोग दोस्तों ये कैलकुलेशन आराम से करते रहिएगा। तो 5 दोस्तों रखते हैं, उसके बाद x का दोस्तों ये 5 यहाँ दोस्तों x² ऊपर में हो जाएगा। 5x² + 2x + 7 बराबर दोस्तों कितना दिया गया है कि 125 दिया गया। 125 टू द पावर 125
टू दी पावर 2x प्लस 1। अब इसको दोस्तों तोड़ लीजिएगा तो ये 5 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर दोस्तों ये 5 का दोस्तों क्यूब कर लीजिएगा। तो 5 का दोस्तों क्यूब कर लीजिएगा तो ये 5 क्यूब कीजिएगा तो ऊपर में दोस्तों चीज़ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6x हो जाएगा। फिर एफ कर दिए 6x प्लस 3 दोस्तों। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों। जब इसको तोड़िएगा तो अब तो ये फॉर्मेट में आ गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3 आ गया ये। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो ये x बराबर इसका मान 2 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था, बाद में किसी में कुछ था नहीं। अगला प्रश्न है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 बराबर 14,159। तो x प्लस 1 बाय एक्स का दोस्तों मान का क्या होगा दोस्तों? ये अलजेब्रिक फॉर्मूला दोस्तों दिया गया। अगर दोस्तों इसको तोड़िएगा तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 बराबर तो ये 14, 15, 9। अब इसको दोस्तों ये स्क्वायर कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये स्क्वायर उधर जाकर दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर उधर जाकर दोस्तों बरूट हो जाएगा। तो प्लस 14, 15, 9 प्लस ये दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दोस्तों ये मान कितना निकल जाएगा? ये 119 का स्क्वायर निकल जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है अब फिर दोस्तों ये इसका स्क्वायर दोनों साइड कर लीजिएगा दोस्तों। ये कितना निकल जाएगा? तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स बाय दोस्तों ये 119 प्लस 2 तो 119 प्लस 2 दोस्तों ये 121 है। 121 दोस्तों 21 का स्क्वायर पता दोस्तों ये 11 का। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 का गुणनखंड दोस्तों क्या होगा? तो उसको तोड़िएगा दोस्तों। तो इसको पहले तोड़ कर देखते हैं। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको दोस्तों तोड़ लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0 कर लीजिए। अब तो इस फॉर्मेट में आ गया है। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको दोस्तों तोड़ते हैं। x को बाहर निकाल लीजिएगा। तो x को बाहर निकालते हैं तो दोस्तों 3x माइनस 8 प्लस 1 को दोस्तों 1 दोस्तों इसमें कुछ नहीं तो 1 निकाल लीजिए। 3x माइनस 8 बराबर 0। अब दोस्तों मान क्या निकल जाएगा इसका? तो 3x माइनस 8 इंटू दोस्तों x प्लस 1। तब दोस्तों इसका बराबर दोस्तों ये कितना निकल जाएगा? ये 0 निकल जाएगा। तो अब इसको दोस्तों फॉर्मेट से तोड़िएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी? ये बी निकल जाएगा इसका आंसर दोस्तों। यही फॉर्मेट में दिया गया है। तो 1x प्लस 1 एंड दोस्तों 3x प्लस 8 हो जाएगा। बस यहीं तक तोड़ना था इसको। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या इसका नाम दिया है दोस्तों? अगर इसके नाम की दोस्तों बात करती है कल्याणी फ्रेस्टो इसका नाम दिया गया है। आंसर इसका दोस्तों ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है NAAC द्वारा नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों बात करती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यात्मक परिषद ग्रेडिंग में 3.85 अंक के साथ ए ग्रेड प्राप्त किया और ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संस्था की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि सबकी मेहनत का फल है। उन्होंने आशा व्यक्त भी किया है कि राज्य का मान बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय गुरु नानक देव को विश्वविद्यालय का अनुसरण करेंगे। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये ब्रिटिश भारतीय उद्यमी मनीष तिवारी को दोस्तों ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से दोस्तों ये सम्मानित किया गया। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, मनीष तिवारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? दोस्तों ये जो है तो ये रेलटेल दोस्तों ये करेगी। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। और दोस्तों ये रेलटेल रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस की शुरुआत दोस्तों ये 26 जनवरी को करने जा रही है। और रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत मिनी रत्न कंपनी है। और रेलटेल ने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए IPTV की सर्विस शुरू करेगी। और इसके लिए रेलटेल के हैदराबाद के सिटी
ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिला गया और वर्तमान दोस्तों रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये संजय कुमार है। ये संजय कुमार अभी वर्तमान के। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों बात करते हैं, ये जो है ये दोस्तों ये IG ड्रोन्स के द्वारा दोस्तों ये विकसित किया गया। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। और दोस्तों ये 10 किलो का पेलोड लेकर दोस्तों 10 किलो का पेलोड लेकर ये लगभग 5 घंटे तक दोस्तों ये उड़ान भर सकता है। और यह ड्रोन दोस्तों अपनी अधिकतम शक्ति दोस्तों ये 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में दोस्तों ये कर सकता है। और IG ड्रोन्स दोस्तों ये भारत की ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली दोस्तों ये टेक कंपनी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की जारी किया गया, इसमें से भारत की रैंक दोस्तों क्या है? दोस्तों बात करते हैं भारत की रैंक दोस्तों ये इसका 85वां इसका रैंक है। आंसर तो क्या हो जाएगा? 85वां इसका रैंक हो जाएगा पासपोर्ट इंडेक्स में। दोस्तों ये डाटा मिलियन पर दोस्तों गलत, इसका दोस्तों ये हो जाएगा 80वां इसका दोस्तों हो जाएगा। आंसर तो इसका 80वां होना चाहिए, लेकिन उसमें 85वां दिया गया। 80 ऑप्शन दिया गया तो ये 80 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस दोस्तों ये लॉन्च करेगी? दोस्तों ये जो है ये रेलटेल हो ही गया, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों ये यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बेहतरीन IF अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों बात कर रही है ये हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सिरिल रुइट को मानव सेवा के लिए बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान IS अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगा संदुक रुइट। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों बात करें, ये जो दोस्तों ये पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉलर क्लब अल नासर से ये जुड़े हुए हैं। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों बात करें जो हाल ही में ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं, ये जो दोस्तों है ये दिनेश कार्तिक दोस्तों ये बन चुके हैं। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, दिनेश कार्तिक हो जाएगा। और इसके प्रमुख मंत्री दोस्तों बात करें तो ये कौस्तुभ चटर्जी ने नई दिल्ली में MPL की 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों बने हैं। और ये दोस्तों ये 19 वर्षीय कौस्तुभ ने GM मित्रभागुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी? ये सी, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ओनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, मनमोहन सिंह को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। मनमोहन सिंह इसका दोस्तों हो जाएगा, मनमोहन सिंह इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, नेपाल इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो ये जो है दोस्तों ये अमेरिका दोस्तों है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? ये दोस्तों ये अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें भारत में ऊर्जा सप्ताह की तो ये दोस्तों है तो ये दोस्तों ये अब फरवरी के दोस्तों ये माह में ये मनाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मर्दों प्रदान दोस्तों नहीं दिया गया है? तो इसको देखिएगा दोस्तों, ये श्रीनिवास को दोस्तों ये नहीं दिया, श्रीनिवास वर्धन को दोस्तों नहीं दिया गया है। बाद बाकी दोस्तों ये सभी को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव और दिलीप महाबलिष्ठ इस सबको दिया गया दोस्तों। बाद बाकी श्रीनिवास वर्धन को दोस्तों ये नहीं दिया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? ये अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्तों ये नाम पर ये इसका अनावरण किया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी? ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर जैन दोस्तों ये महावीर के जन्म को दोस्तों आप पहले बात कर लें। इसका जन्म जो है 545 ईस्वी में विफाली के निकट कुंडल ग्राम या
कुंडलपुर में हुआ था। और दोस्तों वे 24वें तीर्थकर थे उन्होंने दोस्तों। और महावीर के बचपन का दोस्तों की बात करते दोस्तों, इसका बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान इसका बचपन का नाम था। और दोस्तों महावीर ने अपने अग्रज नंदीवर्मन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, ये दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और 42 वर्ष की अवस्था में डिम्बिका ग्रंथ के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में केवल कहा जाता है। और मान्यता यह है दोस्तों ये 468 ईस्वी पूर्व में दोस्तों ये 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी नामक स्थान दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसका आंसर निकालिए दोस्तों, ये सी इसका हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग दोस्तों क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों स्थापना के युग की बात की जा रही है, इसमें से कौन सी होगी दोस्तों, इसका जो है ये दोस्तों ये गुप्त काल के दोस्तों ये हो जाएगा। आंसर तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। और बिहार के नालंदा जिले में यह विश्वविद्यालय स्थित था, जहाँ देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। और यह एक बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, जहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। यहाँ दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसकी स्थापना दोस्तों गुप्त शासक कुमार गुप्त वन ने की थी। और इसका प्रथम निर्माण दोस्तों ये 450 से लेकर दोस्तों ये 470 ईस्वी की दोस्तों बीच में कराया गया था। और तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन संग ने 7वीं सदी में एक वर्ष यहाँ विद्यार्थी एवं भिक्षुक के रूप में व्यतीत किया था। और प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का दोस्तों ये जन्म भी यहीं हुआ था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये गुजरेगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से युग में उपयुक्त जोड़ी है। दोस्तों बात करें पार्श्वनाथ जंत्रिका, स्कंदगुप्त मौर्य वंश से, तीसरा चेतक लिच्छवी, चौथा है बिंदुसार चक। दोस्तों निकालिएगा आंसर दोस्तों, ये राजा चेतक दोस्तों ये लिच्छवी राजा थे। यह वज्जी संघ के प्रधान वंशों में दोस्तों ये एक था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म दोस्तों हुआ था। बुद्ध का जन्म दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो बुद्ध की दोस्तों ये बात की जा रही है। इसका जन्म गौतम बुद्ध का दोस्तों ये 563 ईस्वी में 563 ईस्वी में दोस्तों ये शाक्य गणराज की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के दोस्तों निकट लुम्बिनी में हुआ था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है 16 महाजनपदों के युग में से वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी। दोस्तों वैशाली की बात की जा रही है, ये दोस्तों थी इसकी अंगुत्तर निकाय में दोस्तों ये 16 महाजनपद के दोस्तों ये पर दोस्तों ये वज्जी के इसकी राजधानी थी इसका। और दोस्तों 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल उत्तर, पंचाल दक्षिण, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। दोस्तों ये 16 महाजनपद का दोस्तों ये वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की दोस्तों बात करी थी 1917 में दोस्तों ईस्वी में चंपारण में किया था। और यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। और 3 कठिया दोस्तों ये 3/20 प्रणाली में प्रत्येक किसान को 1 बीघा में से 3 कट्ठा एक नील खेती करना दोस्तों अनिवार्य कर दिया था। इसके विरुद्ध दोस्तों ये किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, नील कर्मियों की समस्या को समाधान हेतु। अगला प्रश्न है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और दोस्तों बात करें ये प्रभा देवी की, दोस्तों ये जो थी ये पटना से दोस्तों ये बिलोंग करती थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ये बी हो जाएगा। और दोस्तों प्रभा देवी दोस्तों नारायण वर्मन बिहार राज्य में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। और यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। यह पटना की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों ये सेनानी थी। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा पटना से। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान दोस्तों है, ये दोस्तों क्या है, तो ये जो है दोस्तों ये पाटलिपुत्रा का है। और तो इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है ये कुम्हार में प्राचीन पाटलिपुत्रा के दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्यों के राजप्रसाद के अवशेष पाए गए हैं। उन्हीं में चंद्रगुप्त की राजसभा है, जिनका उल्लेख पतंजलि ने दोस्तों किया है। यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा पाटलिपुत्रा का। और आज लास्ट प्रश्न है सुभद्रा देवी को
पेपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्मश्री दिया गया, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये मधुबनी से दोस्तों इसका संबंध, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और दोस्तों मधुबनी की सुभद्रा देवी पेपर मेसी आर्किटिस्ट है, उन्होंने यह कला को लोगों तक दोस्तों ये पहुँचाया है। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए हैं, 100 प्रश्नों का बिहार पुलिस का डिस्कशन कराए हैं। अगर पसंद है दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।